कुछ दिनों से कुछ सवाल जो हैं वो कॉमन से आ रहे हैं बड़े। एक सवाल उन्हीं में से ये है कि हमें जो चाहिए है या जो विश हम मांग रहे हैं या जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को चेज़ करने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो हमसे उतनी ही पहले तो दूर जाने लगती है। मतलब हम अगर दिन के 24 घंटे बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मैनिफेस्ट। अगर किसी को कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपने अपना इंटेंशन यूनिवर्स को बता दिया, देन ट्रस्ट द यूनिवर्स कि यूनिवर्स विल गिव दैट थिंग टू यू। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ इट विल कम टू यू इन द राइट टाइम। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अगर आपने सेट करके बोल दिया यूनिवर्स को और दिल से बोला है, तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा। पर हम में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बीट एनीथिंग, मतलब आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप राइटिंग एंड मैनिफेस्टिंग अफर्मेशंस के थ्रू कर रहे हो, कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, या नॉर्मल आप कई बार क्या होता है, मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। तो हम जब किसी चीज़ को चेज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को हर जगह जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। मतलब आप मंदिर में भी गए तो आपने वही मांगा, आप चर्च में भी गए तो आपने वही मांगा, आप और कहीं गए, किसी पूजा स्थान पे गए, हो सकता है कि आपने मंदिरों में ही, मतलब बहुत सारे मंदिरों में पहुंच गए आप और आपने वही चीज़ की मांग की। तो जब आप एक ही चीज़ जगह जगह से मांग रहे हो, तो ये जो शक्तियां हैं, जो भी पावर्स हैं, क्योंकि पावर्स तो हैं, यूनिवर्स अपने आप में सुपर पावर है, और जो ये पावर्स हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में हो, चाहे वो राम रूप में हो, चाहे वो शिव के रूप में हो, चाहे वो हनुमान जी के रूप में हो, चाहे वो किसी देवी माँ के रूप में हो, किसी भी भगवान के रूप में आप जिस शक्ति पे जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मंदिर में अपना मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं, प्रेयर बोल रहे हैं, विश बोल रहे हैं, और उसके अलावा भी आप 10 जगहों पर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये सारी पावर्स ही आपस में क्लैश करने लगती हैं कि आपने जो मांगा, वो आपकी जो मन्नत है वो पूरी कहाँ से हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये है और ये फैक्ट है कि आपने इतना ज़्यादा उस चीज़ को चेज कर दिया कि फिर शक्तियाँ आपस में ये नहीं समझ पाती कि कौन दे और कौन ना दे। बिकॉज ऊपर जाके हर कोई एक है, पर आप अगर किसी से सच्चे मन से कुछ मांग रहे हो और आप अपने भगवानों को बदले जा रहे हो बार बार, तो क्या फ़ायदा ऐसा करने का। तो ये आप सोचो कि अगर आपको कुछ चाहिए, आप दिल से वो मांगो, एक टेक्निक फॉलो कर दो, एक टेक्निक फॉलो करो और उसको उतना एक जो उसकी रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है वो दो, तब तो समझ में आता है। लेकिन आप उसी चीज़ को चेज करने लगोगे तो वो चीज़ तो डेफिनेटली आपसे दूर भाग जाएगी ना। जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए करना है, या किसी पर्टिकुलर इंसान को वो मैनिफेस्ट कर रहा है और हर जगह जाके उसी को मांग रहा है। आपने इधर भी मांग लिया, उधर भी मांग लिया, उधर भी मांग लिया, उधर भी मांग लिया, तो जिस टाइम पे वो पूरा होना है वो तो होगा ही। लेकिन आप जब उसको चेज करने लग रहे हो किसी चीज़ को, तो बाकी शक्तियाँ भी आपस में शायद लड़ने लगे कि मैं दूंगा, मैं दूंगी, मैं दूंगी, मैं दूंगा। तो फिर आप सोच के देखो ना कि वो कहाँ से पूरा होगा। सो डोंट चेज एनीथिंग। वही है ना जो मैं इतने टाइम से कुछ लिख रही थी, एक साधो सब सधे, सब साधो सब जाए। मतलब एक चीज को अगर फॉलो कर रहे हो तो एक चीज को फॉलो करो, उसको पूरा होने दो। उसके बाद अगर नहीं होता है फॉर सम रीजन, तो भगवान के हाथ में छोड़ दो, टाइम के हाथ में छोड़ दो, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। गो विद द फ्लो, जो चीज़ें आनी होंगी वो चीज़ आएंगी। वट एवर इज मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू। लेकिन किसी चीज़ को चेज करने से डेफिनेटली वो आपसे और दूर होती जाएगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कभी सोच के देखना और फिर ये सारी चीज़ें करना। शिवोहम।